हाय। और फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। अब हम लोग पहले लेक्चर के बाद आगे उसके का क्लियर करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का परिचय, संविधान क्या है और पॉलिटी क्या है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको व्यवहार में पॉलिटी लागू कैसे करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में संविधान बना के दे दिया गया हमें और उस पर लिख दिया गया कि आपको इसके हिसाब से देश को चलाना है, और हमें पता चल गया कि हमको देश कैसे चलाना है। लेकिन व्यवहार में बहुत परिश्रम आती है, बहुत दिक्कत आती है। भाई दे दिया गया है तो, लेकिन उसको हमको कैसे चलाना है और ये पॉलिटी कैसे चलाती है उसके बारे में हमको जानना है। जैसे मान लेते हैं कि संविधान एक सिद्धांत है, संविधान में दे दिया गया कि ये आपको करना है और राज्य व्यवस्था उसको व्यवहार में लागू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि संविधान एक सिद्धांत है, उसमें लिख दिया गया आर्टिकल 17 अस्पृश्यता दंडनीय अपराध। ठीक है, आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। अब हमको ये पता है कि आर्टिकल 17 का अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। अब हमको व्यवहार में लागू करना है उसको है, तो राज्य व्यवस्था लागू करेगी कि दंडनीय अपराध में क्या, किसको क्या दंड दोगे आप। मतलब किसी को फांसी दे दोगे, कोई उसका वैल्यू कर दिया तो जान से मार देंगे या उम्र कैद करवा देंगे, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें सीधा लिख दिया कि दंडनीय अपराध, लेकिन कौन सा दंड दोगे, क्या दंड दोगे, अब इसको लागू भी तो करना है। ठीक है, अर्थदंड क्या रहेगा, उसका कारावास रहेगा, मृत्यु दंड रहेगा, क्या करोगे। ये मैटर होता है कि पॉलिटी क्यों जरूरी है। पॉलिटी इसलिए जरूरी है कि जो संविधान ने सिद्धांत दिया है उसको लागू करना, और लागू करने के लिए किस टेम्परेचर पे कब क्या लागू करना है। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं कि संविधान सिद्धांत है। मान लीजिए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, और राज्य व्यवस्था कहता है उसको राज्य व्यवस्था पॉलिटी व्यवहार में लागू करना चाहता है, तो उसमें लिख दिया सिर्फ दंडनीय अपराध। लेकिन ये लिखा नहीं है कि इसमें दंडनीय अपराध में आप सीधे कि कोई बोल इसका उल्लंघन किया तो उसको फांसी दे दीजिएगा, ये तो लिखा नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। अब यही बनाते हैं कि कब क्या कितना बोला गया। ठीक है, उसका उल्लंघन किस टेम्परेचर पे किया गया, उसी हिसाब से कानून बनती है कि इसको कारावास करना है कि मृत्यु दंड देना है। जैसे ये होता है ना कि कोई व्यक्ति, किसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि कोई कानून बना रहा जा रहा है, कोई कानून बनाने का मैटर पीछे होता है कि जैसे किसी का रेप हो गया, ठीक है, तो हर रेपिस्ट को फांसी ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। निर्भया हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी दिया गया, लेकिन उतने पता नहीं कितने तमाम हमारे यहाँ रेपिस्ट हैं तो उनको फांसी दे दिया जा रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि वो टेम्परेचर देखते हैं कि फांसी देने लायक है कि नहीं है। फांसी देना उस टाइम दिया जाता है कि ये जीने के लायक था कि नहीं था, कितना गंदा आदमी था ये, उस हिसाब से उसको फांसी दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए ही मैटर होता है कि कोई भी कानून बनती है तो उसको दंड का मतलब क्या है कि जीवन कारावास। देखो, दंडनीय अपराध का मतलब होता है कि जिंदगी, जीवन भर उम्र कैद कर दो या मृत्यु दंड दे दो, या तो यहाँ तक कि जुर्माना भी दे के छोड़ दो, ये भी क्या है, दंडनीय अपराध ही है। अब इस पे बैठ के संसद कानून बनाती है। संसद कानून बना दी अस्पृश्यता निवारक अधिकार। ठीक है, अस्पृश्यता निवारक अधिकार बना दी, अब उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, यही होता है कि हर आर्टिकल को जब कानून बनाया जाता है, कानून व्यवहार में, तो वो पॉलिटी में बदल जाता है, राज्य व्यवस्था में बदल जाता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को राज्य व्यवस्था कैसे व्यवस्था करके
ऊपर बैठे सांसद, मंत्री, मंत्रालय, विधायक जो भी बैठे हैं वो कैसे उसकी व्यवस्था करके उसके सीमित दायरे में किसी को सुरक्षा देंगे। समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति की वो स्वतंत्र है कि कहीं पे भी विचार कर सकता है, विमर्श कर सकता है, ठीक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस हमारे यहाँ जैसे है वो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है ये हमारा पहली बात की अब जान लीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, मेरा बोलने का स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है कि आर्टिकल 12 से लेकर समथिंग 35 तक में मौलिक अधिकार दिया गया है। और इस मौलिक अधिकार का अगर मेरा उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, किसी बीच में कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। अगर हमारे इसका उल्लंघन होता है तो हम लोग आगे इसको भी अच्छे से समझेंगे क्या क्या मौलिक अधिकार मेरा होता है और कब क्या डिसीजन लेती है सरकार इस पे, ये सब भी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार मान लीजिए एक न्यूज़ दिया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 2020 में की बात है, जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर वाला कांड था, उसमें एक केस आया था गुलाम नबी आज़ाद केस, 2020 में वो लागू हुआ था, गुलाम नबी आज़ाद केस। और उसमें उन्होंने बोला इंटरनेट की को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, इंटरनेट जो है मेरा मौलिक अधिकार हो जाना चाहिए। इंटरनेट मौलिक अधिकार अब हुआ क्यों, रीजन क्या है इसमें? वो 370 हुआ था, 370 का दिक्कत था। 370 में उन्होंने ये बताया कि जितने भी वहाँ के मतलब लोग थे, जनता थी, उनको एक घर में कैद कर दिया गया था और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ मैटर ये हुआ, इंटरनेट बंद करने का मतलब हो गया कि हम किसी भी यूट्यूब वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़कर हम अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने केस किया कि सर इंटरनेट अगर लागू हुआ है तो चाहे कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन उस जगह इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, नेटवर्क दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2020 से इंटरनेट जो हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। अगर इंटरनेट बंद होता है तो ये मेरा अधिकार है, हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल नहीं है, मतलब कभी डाटा इशू हो गया, कोई दिक्कत है तो वो मैटर नहीं है कि आज नेटवर्क ख़राब चल रहा है तो हम चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। मैटर कि एक पूरे माहौल में कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, तो अगर बंद कर दिया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया जा रहा है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं कि मेरा नेट क्यों बंद कर दिया गया, ठीक है। इंटरनेट भी हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। अब आते हैं पढ़ते हैं संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हमारे संविधान को की तरफ से चलती है। एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक संवैधानिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें संविधान के द्वारा सृजित हो, मतलब जो चीज़ें संविधान में दिया गया हो, सृजित है, वो संवैधानिक है। जैसे आर्टिकल 324 निर्वाचक आयोग, ये हमारा संवैधानिक है, ठीक है, संविधान में सृजित है इसका तो संवैधानिक है। एक होता है जैसे आर्टिकल मान के चलते हैं आर्टिकल 280 वित्त आयोग, ये संवैधानिक है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, ये सब हमारा जो है संवैधानिक है। एक होता है असंवैधानिक, असंवैधानिक का मतलब होता है संविधान विरुद्ध, मतलब संविधान के खिलाफ हो।
ठीक है, हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो मेरे मेरे जो हम बोल रहे हैं उसको नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे तो हम नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर देंगे। कमेंट करिए जिसको जो प्रॉब्लम है, हम पीडीएफ के द्वारा नोट्स दे देंगे। अपने पोस्ट पे ही सारा नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जितना भी था हर का पूरा। ठीक है, जो संविधान विरुद्ध होता है असंवैधानिक। अब उसके बाद आता है एक गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो अलग से उसको पूरा करता हो। गैर संवैधानिक 3 होता है, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक वो जो संविधान में सृजित हो, असंवैधानिक वो जो संविधान विरुद्ध हो, और गैर संवैधानिक वो जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया हो। एक्स्ट्रा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्शों को पूरा करता हो। अब उसका हम लोग परिचय अच्छे से जानेंगे। ठीक है, गैर संवैधानिक में आता है जैसे संविधिक या विधिक या कानूनी, मतलब जो भी हमारे कानून बनाए, कानून है व्यवस्था, तो मेरे संविधान में दिया नहीं है, संविधान में दिया नहीं है, लेकिन हाँ संविधान के आदर्शों को पूरा करता है। वो संविधान के खिलाफ नहीं चलता है। असंवैधानिक नहीं कि संविधान के विरुद्ध जाए। ये संविधान की आदर्श का मतलब होता है जैसे हम किसी की वैल्यू इज्जत करना, कि आप जो कर रहे हैं हम उसी के साथ में खड़े हैं। बात अलग है हम आपके खून नहीं है। ठीक है, ये होता है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक में क्या, संविधिक, विधिक या कानूनी। ठीक है, एक आता है कार्यकारी। ठीक है, ये भी होता है। और एक आता है अन्य, जो और चीज़ें बची वो भी। अभी हम लोग इसको जानेंगे कि गैर संवैधानिक में क्या क्या होता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि क्या होता है, नोट्स का मतलब। ठीक है, अब आते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का परिचय क्या होता है। गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान नहीं है, लेकिन वो संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। समझ रहे हैं कि नहीं। गैर संवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान नहीं है, जिनका स्रोत संविधान नहीं है। अभी बोले ना मैंने कि संविधान में ऐड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, संविधान स्रोत नहीं है। ठीक है, लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। आदर्शों को पूरा करना में संविधान की वैल्यू को पूरा करना, बोले ना कि इज्जत करना। ठीक है, आदर्शों को पूरा करती है, वो होते हैं गैर संवैधानिक। आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है या ऑल क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएंगे, आगे कमेंट करेंगे। जो दिक्कत है, परेशानी है कि नहीं हमको ये चीज़ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो हम उसका भी समाधान करेंगे। अभी तक ये समझ में आ गया सांविधिक या विधिक या कानूनी होता क्या है। ये होती है संसद या विधायिका के कानून की देन है। समझ रहे हैं, ये जो कानून बनाई जाती है संसद की तरफ से वो उन्हीं की देन है। लेकिन वो कानून किसको तरीके से बनाते हैं, संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं, संविधान के सीमित दायरे में रहना। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना। कार्यकारी क्या होता है, कार्यकारी का मतलब होता है कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित हो। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कार्यकारी का मतलब होता है कि कार्यपालिका जो हमारी है या राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित हो, मतलब वो आदेश उस पर दिए हों। ठीक है, जैसे नीति आयोग हुआ। अभी तक हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं, बस हम लोग एक बुक को समझ रहे हैं कि बुक होता है क्या है। इसको बस समझना है, ये एग्ज़ाम का कोई थ्रू नहीं है अभी तक। जब एग्ज़ाम का
मैटर आने लगेगा तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि बुक का स्टार्ट कहाँ से होता है। अभी हम लोग बुक के एकदम ऊपर का पेज पढ़ रहे हैं, पेज पलटे ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग हर चीज़ों का माने जानेंगे, प्रेम्बल का माने जानेंगे, अपनी प्रस्तावना है ना उद्देशिका, उसकी भी माने जानेंगे, हर एक चीज़ों का, हर एक एक चीज़ का कि क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान का वर्णन। संविधान का वर्णन क्या है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम संविधान की बुक खोलें, किताब किताब हमको दिया गया और एक किताब दे दिया गया और संविधान की किताब है वो। ठीक है, उसको संविधान को किताब में हम पढ़ते हैं कैसे, वर्णन कैसे दिया गया है। ठीक है, अब ये मैटर होता है ना, कोई भी कोई आर्टिकल उठा के पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ाना नहीं, तो आज ये जान लीजिए कि संविधान को पढ़ना कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, और होता कैसे है। तो संविधान का वर्णन का मतलब होता है, जैसे कि संविधान की बुक लिए, संविधान की बुक का पहला पेज पलटोगे तो उसमें लिखा रहेगा भाग। ठीक है, जितने भाग हैं उसको देखेंगे, पहला ये काम है कि भाग। ठीक है, भाग का मतलब पार्ट। ठीक है, कितने पार्टों में बांटा गया, 22 पार्ट कि 24 पार्ट कि 25 पार्ट, कितने भाग हैं। ठीक है, भी हम लोग सब समझेंगे कितने पार्ट हैं, कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, कि एक बुक खोलेंगे संविधान का और उसके बाद संविधान का बुक खोलने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, भाग मतलब पार्ट, कितना पार्ट है। ठीक है, उस पार्ट को खोलने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अध्याय। अध्याय मतलब चैप्टर। ठीक है, पहले हम लोग बुक खोलें, बुक खोलने के बाद हम लोग भाग में जाएंगे, भाग जो चूज करेंगे और उस भाग को टिक करेंगे, भाग के बाद क्या आएगा, चैप्टर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि बुक खोलें, भाग 5 निकालें। ठीक है, भाग उसमें बुक खोलें, भाग चेक किया और भाग 1 2 3 कर दिए, उसमें से भाग 5 लिए मैंने। ठीक है, भाग 5 को क्लिक किया तो उसमें आ गया संघ का शासन, संघ का शासन। ठीक है, भाग 5 भाग पे लिखा, भाग 5 पे लिखा संघ का शासन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अध्याय खोलेंगे, अध्याय संघ का शासन में क्या आएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये है अध्याय। यहाँ तक डाटा क्लियर है? अध्याय के बाद आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल जैसे 39 42 46 44। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि हमारे संविधान, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे। मूल संविधान में मेरे कुल कितने अनुच्छेद या आर्टिकल थे। ठीक है, मेरे मूल संविधान में कुल आर्टिकल 395 थे, 395, 395। ठीक है, 395 मेरे मूल आर्टिकल थे। करंट में हमारे यहाँ अभी इस टाइम आर्टिकल 477 है। ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 477 जो आर्टिकल है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 477 क्या 477 उसमें ऐड हुआ, ऐड हुआ तो कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 395 आर्टिकल बना के दे दिया गया। जब बना तो एक नंबर से स्टार्ट किया गया, 395 तो कर दिया गया। अब हमारे टाइम इस टाइम 477 है, तो क्या 396 नंबर का कोई आर्टिकल है या 397 नंबर का आर्टिकल है? नहीं, 396 397 नंबर का कोई आर्टिकल नहीं है। अब ये आप कोई से पूछेंगे 396 नंबर वाला आर्टिकल क्या कहता है, तो कोई नहीं बताएगा। एक से लेके 395 तक ही आर्टिकल है। लेकिन अब ये बने रहता है कि 477 हुआ कैसे। 477 ऐसे हुआ, अभी इस पे एक सेकंड रुक के फिर बात करते हैं, आगे समझते हैं। पहले ये समझें कि भाग, भाग के बाद अध्याय, अध्याय के बाद आर्टिकल।
ठीक है, आर्टिकल आ गया 42, 46, 43, 45 कुछ भी आ गया, ठीक है। लेकिन उसी के बाद आता है क्लोज ए, एक कोष्टक में स्मॉल कोई ए बी सी डी कुछ भी लिखा है तो समझ लीजिए वो क्लोज है। मान लीजिए आर्टिकल 42 और फिर दिया आर्टिकल 42 ये करता है और आर्टिकल 42 क्लोज ये करता है, आर्टिकल 42 क्लोज बी ये करता है, तो 42 क्लोज सी ये करता है। लेकिन जब आर्टिकल 42 क्लोज ए, 42 क्लोज बी, 42 क्लोज 3 कहे, ये नहीं कहना है कि ये भी ऐड है आर्टिकल अलग से, वो 477 नहीं है, अभी वो 395, मतलब 42 के अंदर 42 ए, 42 क्लोज बी, 40 क्लोज 3, 42 क्लोज डी ई कुछ भी हो, तो समझ लीजिए वो 42 ए की आर्टिकल है। समझ रहे हैं? और उसके आगे देखिए ये भी आता है कभी कि मान लीजिए 43 क्लोज ए या कोई भी आर्टिकल, 42 क्लोज ए, 42 क्लोज बी, सब क्लोज 1, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3, क्लोज रहेगा, फिर एक क्लोज और लगा रहेगा, उसमें अंक लिखा रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्लोज में स्मॉल अक्षर लिखा है और सब क्लोज में लेटर लिखा है और ऊपर दिया है 43, 44, 44 जो भी है, ये समझिए कि अभी ये एक ही आर्टिकल है। 42 बोल रहा है तो चाहे जितना भी ऐड हो 42 ही एक ही आर्टिकल है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब होता है कि वो 42 जो बोला, 43 बोला, जो 44 5 बोला, उसी की थोड़ा थोड़ा जब जब व्यवहार में कुछ कुछ दिक्कत आती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उनको संशोधन करके उसी को थोड़ा सही किया जाता है कि नहीं ये चीज़ हो जाना चाहिए, मतलब रहेगा लाइन वही, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ठीक है, ये इसलिए ऐड किया जाता है। लेकिन रीजन ये आता है कि ये मैटर अभी भी देखिए फंस रहा है कि ये आर्टिकल 477 हुआ कैसे, जो कि 396 नंबर का कोई आर्टिकल ही नहीं है। ये ऐसे हुआ कि कभी आपने देखा है 42 या 39, 39 कैपिटल ए रहेगा, लेकिन वो किसी क्लोज में नहीं रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। 39 कैपिटल ए या 39 कैपिटल बी और किसी क्लोज में नहीं, बड़ा अक्षर का ए बी सी डी कुछ भी हो, ठीक है। तो समझ जाइए कि यही 477 आर्टिकल है, मतलब मान लीजिए 39 दिया है एक आर्टिकल और 39 के बाद क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी दिया है, तो समझ जाइए कि 39 ही एक आर्टिकल की बात करें। लेकिन कहीं नीचे दे दिया 39 ए, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला अक्षर वाला ए दिया है और किसी कैपिटल, किसी कोष्टक, किसी चीज़ में नहीं है, कैपिटल अक्षर का किसी कोष्टक में नहीं है, किसी क्लोज सब क्लोज में नहीं है, स्वतंत्र वो है, और लेकिन अक्षर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? हम इसलिए आपको एकदम हर ऐसे भाषा में समझाना चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो कि जिसको ना समझ में आए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 42 का मतलब हमने बोला ना बड़ा, ये समझ जाइए कि 396 नंबर का यही है, लेकिन यही अलग से ऐड हुआ है, इसी तरीके से बन के 477 हुआ है। लेकिन आर्टिकल 396 कोई नहीं है, 477 कोई नहीं है, 428 कोई नहीं है, इसी में ए बी सी डी जुटा है बड़ा वाला, तो इसी के हिसाब से 477 हो गया। समझ पा रहे हैं? अब जिसको जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछेगा, अगर कोई दिक्कत हो तो हम लिख कर बोर्ड वगैरह का भी जुगाड़ करेंगे, लेकिन आप लोग जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। लेकिन एक बार मेरी क्लास को सुने और जो भी परेशानी है उसको बताएं, शेयर करें और उनको समझाएं। हमको हम समझ रहे हैं कि सबको दिक्कत ये होगा क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम भी ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोगों को क्या दिक्कत है, तो उस हिसाब से मेरा भी न्यूज़ चैनल है भाई, हमको भी उतना भी इस बारे में जानकारी नहीं है क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आप जैसे बताएंगे वैसा होगा, मेरे पास तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम फ़िल्टर वाला काम नहीं करना चाहते हैं। जब अपनी लाइफ में कोई फ़िल्टर नहीं है तो फ़िल्टर दिखावे का क्या करना, ठीक है। हाँ बस इतना, जितना आपको समझना है उतना बताइएगा। अब ये मत मांगिए कि एडिट करके दीजिए या एक बहुत अच्छा थंबनेल लगा के दीजिए, ये सब हमारे पास नहीं हो पाएगा।
और मेरे पास इतना भी, क्योंकि हम जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे इस टाइम हम भी स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, मेरा भी यूपीएससी की जर्नी चल रही है, तो इसको आप लोग सपोर्ट करें और समझ रहे होंगे और समझें। हम भी कोई दूत नहीं है, हम भी आप ही के बीच में हैं। और जितना हमें पता है हम कोशिश करेंगे हम आपको देने की। और लेकिन आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग ये चाहेंगे, क्योंकि आजकल दिखावे की दुनिया है, दिखावा हर कोई चाहता है। ठीक है, और जो दिखता है वही शायद बिकता है। इस चीज़ से दूर हो जाइए अगर ज़िंदगी संवारना है तो। ठीक है, क्योंकि हर किसी के मन में, हर कोई भी हो, रात में सोते समय उसको समझ में आता है कि हमने कितना दिखावा किया है। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में उतना जितना दिखावा वो कर लेता उतना है नहीं। समझ रहे? और दिखावा वही करता है जिसके पास होता नहीं है। जिसके पास होता है वो दिखावा नहीं करता है। वो इसलिए दिखाता है कि जब दिखाएंगे तो लोग उसी से डर बना रहेगा। ठीक है, और जिसके पास ताकत होती है वो दिखाता नहीं है। किसी भी फील्ड में बता रहे हैं, खाने से लेके पीने तक, पढ़ने से लेके लिखने तक, किसी से मिलने से लेके कुछ भी करने तक उसका मैटर है। ठीक है, आजकल चलिए आगे छोड़ते हैं, आगे बात होगा। ठीक है, उस पर ध्यान देने लायक नहीं है। अब तक आपको कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अभी हमको भी पता है कि 100% में आपको 4%, 5% ही समझ में आ रहा होगा, 95% नहीं आ रहा होगा। सपोर्ट करें, कोशिश करेंगे कि और आगे अच्छा बेटर कर सकें। तो आप लोग को हम खंड खंड क्लोज, सब क्लोज, कितना करंट में आर्टिकल है, कितना वर्तमान में था, ये सब मैंने बता दिया। अब आती है एक शब्द, पहले अभी तक परिचय चल रहा है, अभी एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, हर आर्टिकल के बारे में जानेंगे, और उस आर्टिकल पे क्या केस हुआ है ये भी जानेंगे, उस आर्टिकल पे क्या निर्णय लिया गया वो भी जानेंगे। मतलब बहुत डीप तरीके से जानेंगे। बिना हम बिना कॉपी, बिना पेन, बिना बोर्ड वगैरह के बता रहे हैं, तो हमको ये पता है कि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीके से ऐसे ही समझ में आएगा। अब आते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या होती है, पहले ये मैटर है। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है, जो संविधान के अंत में, लास्ट में वो पाई जाती है। विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। समझ रहे हैं? वो हमेशा अनुसूची लास्ट में पाई जाएगी। ठीक है, पहली अनुसूची है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या? इंडिया अर्थात भारत, जो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले इस पे चर्चा हो रहा था। हम लोग अनुसूची के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि क्या है, और लेकिन हम ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते तक मेरे क्लास में बने रहिए। एक हफ्ते तक आप हमको बर्दाश्त करिए बस। हमको पता है कि झेलना मुश्किल है, लेकिन एक हफ्ते तक झेल लीजिए। एक हफ्ते बाद शायद आपको झेलना ना पड़े, इतना उम्मीद करते हैं कि हम भी थोड़ा सा समझ लें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग एकदम अच्छे से डूब जाएं, इसी में बंध जाए।
किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर तजुर्बे में काम आएगा, क्योंकि हर किसी को जान लेना चाहिए ये चीज़, हर किसी को, वो पढ़ाई कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो।